वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जैसे उनके दादा पीर तशरीफ ले गए सिमा की हालत में, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब मौलाना अहमद जाम का शेर कव्वाल पढ़ते थे, कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगर रस्त, उसी हालत में आप दुनिया से तशरीफ ले। तो चिश्त अहले बेइश्त किया और उन्होंने सिमा में मौत मांगी, बल्कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह विसाल का वक्त आया तो आपने कहा कि सिमा शुरू करो, और उनका विसाल भी हालत सिमा में, मखदूम साहब का विसाल। कितने बुजुर्गान दीन है जो सिमा में दुनिया से गए। लेकिन हाँ, सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, सिमा वही सिमा हो जो बुजुर्गों ने की है, अपनी मर्जी का ना हो, बस इसका ख्याल रहे। महबूब इलाही ने जिस शान से की, बाबा कुतुब ने जिस शान से की, बाबा फरीद ने जिस शान से की, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज ने जिस शान से की, वही शान से हो। बल्कि मेरे अजीजों, महबूब इलाही के खानका की सिमा का हाल तो ये है कि मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब सबे सनाबिल लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि एक शख्स ने किसी से कहा कि मुझे जनाबे खिज्र की जियारत करनी है, हजरत खिज्र की जियारत करनी है, मैं खिज्र की जियारत करना चाहता हूं। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि जब निजामुद्दीन औलिया की खानका में सिमा हुआ करे तो जाओ, वहां पर जो शख्स दरवाजे पर लोगों की नालैन की हिफाजत कर रहा होगा उसकी जियारत कर लो, वही खिज्र होगा। ये महबूब इलाही है, हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान भी, और उनके यहाँ की खानका की महफिल सिमा की शान है। तो हजरत खमीर खुसरो शेर पढ़ते थे तो महबूब इलाही बहुत अच्छा लिखा खुसरो तुमने, मगर सादी शिराजी की बात अलग है, सादी की बात ही अलग है। फिर उससे अच्छा लिख कर लाने की कोशिश करते, फिर कहते कि सादी की बात अलग है, फिर उससे अच्छा लिख कर लाते, और लाते भी अच्छा लिख कर कहते फिर सादी की बात अलग। तो एक दिन हजरत खुसरो ने कहा, सरकार मैं लिख कर लाता हूं अच्छे से अच्छा, और आप फरमाते सादी की बात, ये सादी की बात क्या है? तो अपनी चादर डाल दी सर पे, चादर सर पे डाली तो क्या देखा कि हुजूर की महफिल सजी हुई है, सरकार की महफिल सजी हुई है, और हुजूर अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे और औलिया अल्लाह भी मौजूद हैं, और सरकार कहते सादी पढ़ो, सादी पढ़ो, और सादी कहते बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल करम। ये क्या रुबाई है, क्या शान है इस रुबाई की। बल्कि हज़रत सादी शिराजी ने जब लिखा था इसको तो 3 ही मिसरे लिख पाए थे, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसाल, बलगल उला बिकमालिही। उनके कमाल के क्या कहने, किस कमाल पर है उनकी अजमत, किस कमाल पर। कशफा दुजा बिजमालिही, और जब वो पहुंचे हैं बुलंदियों पर तो उनके जमाल से जो है वो बुलंदियां रोशन हो गई और अंधेरे दूर हो गए। उनके कमाल ने, उनके जमाल ने अंधेरे को, तारीकियों को दूर कर दिया। हसनत जमी व खिसाल ही, और बहुत खूबसूरत है उनका खिसाल, बहुत हुस्न वाला है उनका, वो बड़े खुश खिसाल है। 3 मिसरे बने, चौथा बनता नहीं था। लिखने वाले शायर के लिए उस वक्त बड़े इम्तिहान की घड़ी होती है जब वो एक मिसरा लिख दे और दूसरा मिसरा ना बने। ये बड़ी, खाते खाते आदमी गुम हो जाता है कि क्या लिखूं, नींद उड़ जाती, करवट बदलता। जब आमद शुरू होती तो करवट, नींद नहीं आती। जो लिखने वाले होते हैं उनकी बड़ी अजीब पोजीशन होती है, बैठते महफिल में दिमाग कहीं और होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बात किसी और के साथ हो रही होती है, कहना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, क्योंकि दिमाग किसी और तरफ चलता रहता है। अभी वो तखय्युलात की परवाज हो रही होती है,
जहां परिंदे नहीं जा सकते वहां तखय्युलात की परवाज होती है कैफियत। अब बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसाली, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसाली। अब पढ़ते पढ़ते चौथा आता ही नहीं, नींद आ गई। सरकार ने